हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है होम मैनेजमेंट पर। आज हम होम मैनेजमेंट में क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे आवास कि आवास क्या होता है। आवास प्रत्येक जीवधारी की मौलिक आवश्यकताओं में से एक होती है। जीवन की रक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हम इसे अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, तो आज हम देख लेते हैं आवास के बारे में। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है क्या? आवास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आवास में मतलब मकान और घर, ये दोनों डिफरेंस क्या होता है। कि क्योंकि हम मकान में भी रहते हैं, हम घर में भी रहते हैं, तो मकान और घर में फिर डिफरेंस क्या हो जाता है। ठीक, तो जो मकान होता है वो हमारी भावनाएं उससे नहीं जुड़ी होती हैं। भावनाएं किससे जुड़ी होती हैं? भावनाएं जुड़ी होती हैं हमारे घर से, मतलब कि हाउस, होम से। हाउस से क्या होता है? हाउस से हमारा कोई भावनात्मक कनेक्शन नहीं होता है। हाउस क्या होता है? ये जो हमारा मकान होता है वो क्या होता है? एक स्थान होता है। एक स्थान होता है जहाँ पे हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ समय तक निवास करते हैं। लेकिन जो घर होता है, हमारा जो होम होता है, वहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं होता है। हम बिना उद्देश्य के ही वहाँ पर रहते हैं। मकान क्या होता है? मकान होता है हमारा अस्थाई। लेकिन जो हमारा घर होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा अस्थाई होता है। मकान आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार बदला जाता है, लेकिन जो घर होता है, घर नहीं बदला जाता है। वैसे घर सामान्यतः विवाह के बाद ही बदलता है। ठीक, लेकिन जो हमारा ये मकान होता है ये हम कभी भी बदल सकते हैं। हमें जब आवश्यकता होती है, जैसे जैसे हमारे जब हमें पढ़ाई करना हुआ था तो हम कहाँ गए थे? तो हम अपना घर छोड़कर मकान लेने गए थे, किराए का मकान में रह रहे थे। लेकिन जब हमें वहाँ पे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई तो हम वहाँ से चले आए। क्या हमने अपना घर बदल दिया? हमने अपना घर बार बार नहीं बदला। ये जो मकान होता है वो निर्जीव होता है, लेकिन जो घर होता है, जो होम होता है, वो सजीव होता है। उसमें हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, वो सचेत होता है। इस जो घर होता है इसकी जो भावनात्मक आवश्यकता होती है, सामान्यतः घर विवाह के बाद बनता है, ये तो आपको पता है। लेकिन ये इसकी भावनात्मक आवश्यकताएं हमारी जो होती हैं वो कहाँ से पूरी होती हैं? वो पूरी होती हैं हमारे घर से ही पूरी होती हैं। लेकिन जो भौतिक आवश्यकताएं वो कहाँ से पूरी करते हैं? वो हम मकान से पूरी कर लेते हैं। मकान से हमारी भौतिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। ठीक, तो मकान के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ शब्द कहे हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या? जैसे जो मकान के बारे में बताया था, कर्बूजिए ने सबसे पहले बताया है। इन्होंने कर्बूजिए ने बताया है कि मकान निवास हेतु यंत्र होता है। मकान क्या होता है? मकान निवास हेतु यंत्र होता है। ये किसने बताया है? ये बताया है कर्बूजिए ने। आपको याद रखना है। ममफोर्ड के अनुसार क्या है? ममफोर्ड के अनुसार तकनीकी का उत्कर्ष वातावरण को अमानवीय बनाता है। इनके अनुसार क्या है? तकनीकी का उत्कर्ष वातावरण को अमानवीय बनाता है। ये कथन किसका है? ये कथन है ममफोर्ड का है। ठीक, फिर घर की आवश्यकता क्यों होती है? हमें हमें घर की आवश्यकता क्यों है? तो घर की आवश्यकता सबसे पहले हमें सुरक्षा के लिए है। अब हम सुरक्षा किससे हमें करनी है? सुरक्षा हमें जो ये आवास होता है ये सुरक्षा प्रदान करता है। किन किन से सुरक्षा प्रदान करता है? एक तो मौसम से सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे तेज धूप हो रही है, सर्दी हो गई, बरसात हो गई, तो इन सब से क्या हो जाता है? कभी कभी प्राकृतिक प्रकोपों से भी हमारी रक्षा करता है। ठीक, कैसे? जैसे आंधी, तूफान, ओला, लू, इन सब से क्या होता है? इन सब से मकान हमें सुरक्षा, आवास हमें क्या करता है? वो सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कोई जंगली जानवर हो गया, हमें इन सब से भी डर लगता है, तो इन सब से हमें मकान हमारी रक्षा करता है। चोर हो गए, डकैत हो गए, बदमाश हो गए, इन सब से क्या होता है? इन सब से हमें जो है सुरक्षा प्रदान करता है। अगला आ जाता है कि संवेगात्मक व भावनात्मक लगाव। हमें घर से जो होता है वो हमें घर क्या देता है? संवेगात्मक और जो है भावनात्मक लगाव देता है। हमें मानसिक सुरक्षा प्रदान होती है यहाँ से, अपने आवास से। अस्थायित्व, अस्थायित्व क्या होता है? आवास मनुष्य को अस्थायित्व प्रदान करता है। अस्थायित्व से तात्पर्य क्या है? जैसे ठहराव, जड़े जमने रहने के लिए स्थल, मतलब हम वहाँ पे एक प्रकार से वहाँ पे हम रह जाते हैं, वहीं पर ठहरे रहते हैं। स्वभाव से ही मनुष्य इस अस्थायित्व की कामना करता है कि उसका एक घर हो। ठीक,
तो क्या होता है, आवास हमें क्या प्रदान करता है, अस्थायित्व प्रदान करता है। हम कहीं भी दिन भर घूम लें फिर लें, 2-4 दिन के लिए टहल लें घूम लें, लेकिन वापस लौट के कहाँ आते हैं, वापस लौट कर घर पर ही आते हैं। मनोरंजन, मनोरंजन हमें घर में ही मतलब मनोरंजन हुआ या विश्राम हुआ, कहाँ से हमें प्राप्त होता है, वो होता है हमारे आवास से। आवास से ही हमारे दैनिक विश्राम और मनोरंजन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। किसी भी परिवार में जो सदस्य को अपने दिन भर की व्यवस्था के बाद मनोरंजन और आराम दोनों की आवश्यकता होती है, तो वो हमें कहाँ मिलती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कुंठित हो गया, नीरस हो गया, नीरस जीवन व्यतीत कर रहा है, तो रोज बाहर जाकर सैर सपाटा करना है, नाटक सिनेमा जाना, वो नहीं, ये संभव नहीं है। तो व्यक्ति अपने घर में ही रहता है, मनोरंजन करता है, शारीरिक मानसिक हर प्रकार से उसको आराम मिलता है। अनुकूल वातावरण, व्यक्ति को उसके अनुकूल वातावरण वहाँ पे प्राप्त होता है, कहाँ पर, घर पर। ठीक, तो पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा भी कहाँ से मिलता है, वहाँ उसे आवास से, अपने ही आवास से मिलता है। कैसे, आवास से ही रहकर सहसंबंध, प्रेम, एक दूसरे से जुड़े रहने के एहसास, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है, ये सब हमें परिवार से ही प्राप्त होता है। मतलब कि जहाँ पे हमारा आवास होता है। सामाजिक गुणों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास कहाँ पे होता है, जब आप एक जगह पे अस्थायी रहते हैं, रुके रहते हैं, तो वहाँ पे जो आपके आसपास का समाज होता है, आप उससे प्रभावित होते हैं। तो इससे वहाँ पे आपके रहने से आपके सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। धर्म एवं संस्कृति की रक्षा, संस्कृति की सुरक्षा कैसे होती है, धर्म की सुरक्षा कैसे होती है, आवास संस्कृति की हिफाजत करने का कार्य भी करता है, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मिलने वाले साहित्यिक, कला, संगीत, परस्पर जो अनुष्ठान आवास में ही फलते फूलते हैं और वर्षों तक सुरक्षित रहते हैं। अगर आपके पास आवास नहीं, आज आप यहाँ रह रहे हैं, कल आप कहीं और रह रहे हैं, तो आपकी जो समाज की, जैसे मान लीजिए एक आपका ये समाज हो गया, एक समाज ये, एक समाज ये हो गया, जब आपने यहाँ पे अपना आवास बना लिया तो आप यहाँ के हिसाब से रहने लगे। मान लीजिए आपने आवास नहीं बनाया, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो आप किस संस्कृति में जो है उसकी रक्षा करेंगे, कैसे आप किस संस्कृति के हिसाब से रहेंगे। तो ये आपके लिए सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या, कि जो हमें घर होता है वो हमें क्या देता है, वो हमें सुरक्षा देता है। किससे, जंगली जानवर, चोर डाकू, मौसम, प्राकृतिक प्रकोप से, इन सबसे सुरक्षा देता है। संवेगात्मक व भावनात्मक लगाव भी देता है। अस्थायित्व आ जाता है आवास होने से। मनोरंजन भी हमें आवास से ही मिलता है। अनुकूल वातावरण मिलता है, पर्यावरणीय सुरक्षा मिलती है, सामाजिक गुणों का विकास होता है और धर्म संस्कृति की रक्षा भी होती है। किससे, आवास से। अब हम देख लेते हैं, जो हमें ये आवास बनाना है, इसके लिए हमें भवन निर्माण की योजना बनानी होगी। तो हम भवन निर्माण की योजना कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जब हमें आवास बनाना है तो क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है, हमें भूखंड का चयन, कि हमें किस स्थान पे घर बनाना है, कैसे जगह पर घर बनाना है। तो भूखंड ऊंचा हो, कैसा हो, भूखंड ऊंचा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे आपने यहाँ पे घर बनवा लिया, यहाँ सारा पानी आपके घर में ही आके जो है वो इकट्ठा हो रहा हो। भूखंड आपका ऊंचा होना चाहिए। पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, किसी ऐसी जगह घर ना हो जहाँ पे प्रकाश ही ना मिलता हो, प्राकृतिक प्रकाश मिलता ही ना हो। घनी आबादी ना हो, जहाँ पे आपने घर बनवाया है वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं हो, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका ना हो। नाली तालाब नहर के पास ना हो, मतलब जो आपने भूखंड का चयन किया है उसके आसपास कोई नाली तालाब, बड़े गड्ढे, ये सब नहीं होने चाहिए। ठीक, आगे आ जाता है, फैक्ट्री कारखाने के पास ना हो। फैक्ट्री कारखाने के पास क्या रहेगा तो क्या होगा, एक तो आप ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सब से पीड़ित रहेंगे। वहाँ पे जो आपको जल की व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी। ठीक, बड़े पेड़ पौधे ना हो, जो आप भूखंड ले रहे हैं वहाँ पे बहुत बड़े पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। शांत वातावरण होना चाहिए, वहाँ का माहौल एकदम शांत होना चाहिए। अब वहाँ पे होना क्या चाहिए, और ये सब हम देख लेते हैं। ये तो थे हमारे ना होने चाहिए, पेड़ पौधे ना हो, तालाब नदी इन सब के बगल ना हो, फैक्ट्री कारखाने ना हो। अब लेकिन होना क्या चाहिए, वातावरण आपका शांत होना चाहिए। स्कूल बाजार हॉस्पिटल के पास हो, मतलब जो आप घर बनवाए वहाँ आपके घर के आसपास में स्कूल बाजार हॉस्पिटल ये सब होने चाहिए। स्कूल होगा तो बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए सुविधाएं होंगी, बाजार होगा तो आपको कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, हॉस्पिटल है पास में ही, कोई भी दुख बीमारी हुई तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे। पानी का बहाव विपरीत दिशा में ना हो, मतलब कि पानी का बहाव विपरीत दिशा में ना हो, मतलब जैसे आपका भूखंड यहाँ पे है,
हल्का यहाँ पे है, तो पानी की बहाव जो आपके घर का होना चाहिए वो इस दिशा में होना चाहिए। इस दिशा में पानी कभी बह ही नहीं पाएगा। तो क्या होना चाहिए, पानी की बहाव विपरीत दिशा में होना चाहिए। अब ये था हमारा भूखंड का चयन। अब हम देख लेते हैं मिट्टी का चयन। जब हमने घर बनवाने की योजना बना ली है तो हमने सबसे पहले तो भूखंड का चयन कर लिया। अब देखते हैं, हमने भूखंड का चयन तो कर लिया, लेकिन अब हम वहाँ पे मिट्टी का चुनाव करेंगे कि वहाँ की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। अच्छी मिट्टी, खराब मिट्टी। मिट्टी दो प्रकार की होती है। अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, जो रेतीली मिट्टी होगी, कंकड़ीली मिट्टी होगी, चूने वाली व मैग्नीज युक्त मिट्टी होगी। ये क्या होगी, ये हमारे घर के लिए अच्छी उपयुक्त मिट्टी होगी। और खराब मिट्टी कौन सी होगी, खराब मिट्टी होगी चिकनी मिट्टी, बनाई हुई या भराई मिट्टी होगी। ये क्या होगी, ये खराब मिट्टी होगी। तो अच्छी मिट्टी कौन सी हो जाएगी, रेतीली, कंकरीली, चूने वाली और मैग्नीज युक्त। ये क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी अच्छी मिट्टी हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं रेतीली मिट्टी की क्या विशेषता है। रेतीली मिट्टी जो होती है ये सबसे अच्छी होती है। क्यों, क्योंकि इसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है, इसकी नींव गहरी होती है। तो रेतीली मिट्टी हमारे लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि इसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक रहती है। अगर पानी नहीं सोखेगा तो हमारे घर में हमेशा नमी रहेगी, सीलन रहेगी, तो हमारी दीवारें बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी। ठीक, फिर आ जाता है कंकरीली मिट्टी। कंकरीली मिट्टी क्या होती है, ये भी रेतीली मिट्टी के ही समान होती है। रिस रिस कर भूमि की तली में पानी जाता है, दिन में गर्म अधिक रहता है। तो क्या होता है, जो रेतीली मिट्टी होती है ये हमारे लिए सबसे उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। ठीक, और इसकी नींव गहरी होती है। जो कंकरीली मिट्टी होती है ये भी रेतीली मिट्टी के ही समान होती है। इसमें का पानी रिस रिस कर तली में चला जाता है और दिन में यह अधिक गर्म रहता है। अब आ जाती है भराई मिट्टी। भराई मिट्टी क्या होती है, यह बनाई हुई अनुपयुक्त मिट्टी होती है। मतलब कि जैसे जो गड्ढा वड्ढा रहता है वहाँ पे कूड़ा कबाड़ा ये सब भर भर के उसको हम मिट्टी बना देते हैं, मतलब समतल जमीन बना देते हैं, वो हो जाती है हमारी भराई मिट्टी। लेकिन ये हमारे लिए अनुपयुक्त होती है क्योंकि वह कभी भी बैठ सकती है और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमने कूड़ा कबाड़ा ही भर के उसको बनाया है, तो ये हो जाती है हमारी भराई मिट्टी हो जाती है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होता है, आवास की दृष्टि से अनुपयुक्त होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त होता है क्योंकि जो है हमने जब वहाँ पे भरा था तो हमने वहाँ पे कूड़ा कबाड़ा भरा था, हमने प्लास्टिक वगैरह ये सब डाल दिया था जो कि जो बेकार हो जाते हैं और वो हमारे वातावरण में जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं, हमारे वातावरण को हानिकारक पहुँचाते हैं। तो इस प्रकार से ये होती हैं भराई मिट्टी, तो ये हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। यह आवास की दृष्टि से भी अच्छे नहीं होते क्योंकि यह कभी भी बैठ सकता है। आपने मकान बनाया है, पता लगा ढह गया मकान ही आपका, तो ये हमारे लिए अनुपयुक्त होती है। अब आ जाते हैं हम चिकनी मिट्टी पर। चिकनी मिट्टी क्या होती है, आवास के लिए अनुपयुक्त होती है। जो चिकनी मिट्टी होती है ये आवास के लिए कैसी होती है, ये अनुपयुक्त होती है। इसमें पानी नहीं सोखता है, इसकी नींव कमजोर होती है, दीवारों में सीलन आ जाती है। ठीक, तो ये इतना हमें चिकनी मिट्टी के बारे में याद रखना है। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं हमारे लिए अच्छी मिट्टी कौन सी है, खराब मिट्टी कौन सी है। अच्छी मिट्टी है हमारी रेतीली मिट्टी, कंकरीली मिट्टी और चूने व मैग्नीज युक्त। ये मिट्टी कैसी होती है, ये हमारे लिए अच्छी होती है। ठीक, जो जिस मिट्टी में रेतीली मिट्टी होती है उसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है, ये हमारे लिए अधिक उपयोगी होती है। और जो कंकरीली मिट्टी होती है ये क्या होती है, ये भी रेतीली मिट्टी के ही समान होती है और यह जो होता है ये भी पानी को सोखता है। इसमें रिस रिस कर पानी जो है जमीन में चला जाता है। जहाँ पे चूना और मैग्नीज युक्त तो होता है ये हमारे लिए क्या होता है, ये मिट्टी हमारे लिए सबसे उपयोगी होती है। लेकिन बेकार मिट्टी क्या होती है, खराब मिट्टी होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है, जो भराई की मिट्टी होती है, ये हमारे लिए अनुपयुक्त होती है। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा भवन के बारे में, भवन निर्माण योजना के बारे में देखना। इसमें हमने क्या देखा, भूखंड का चयन हमें कैसे करना है। जब भी हम भवन का निर्माण करने की सोचें तो हमें वहाँ पे क्या क्या याद रखना है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है कि भूखंड ऊंचा नहीं होना चाहिए, मतलब भूखंड ऊंचा होना चाहिए, पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, घनी आबादी नहीं होनी चाहिए, नाली तालाब नहर के पास नहीं होना चाहिए, फैक्ट्री कारखाने के पास नहीं होना चाहिए, बड़े पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, स्कूल बाजार हॉस्पिटल के पास जो हम मकान बनवा रहे हैं वो होना चाहिए, पानी का बहाव विपरीत दिशा में होना चाहिए। ठीक, और हमने आवास के बारे में देख लिया था। आवास क्या होता है,
तो आवास की आवश्यकता हमें क्यों होती है? क्योंकि यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है। किससे? जानवरों से, जंगली जानवरों से, चोर डाकुओं से, प्राकृतिक आपदाओं से, इन सब से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। और हमें संवेगात्मक व भावनात्मक लगाव हो जाता है परिवार से, घर से या आवास से। स्थायित्व तो आ जाता है आवास से। मनोरंजन हमें आवास में ही मिलता है। अनुकूल वातावरण मिलता है, पर्यावरणीय सुरक्षा मिलती है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, धर्म संस्कृति की रक्षा होती है। किससे? आवास से ही होती है। फिर हमने देख लिया था आवास और मकान में अंतर क्या होता है। हमने देख लिया था आवास में मतलब कि मकान में और घर में अंतर होता है। मकान जो होता है वह एक अस्थायी होता है, निर्जीव होता है, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम आवास मतलब अपना जो मकान है उसको बदल लेते हैं, इसमें कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता है। लेकिन जो घर होता है इससे हमें भावनात्मक जुड़ाव होता है, हम बिना उद्देश्य के ही यहाँ पर रहते हैं। यह अस्थायी होता है, सजीव होता है, सचेत होता है, भावनात्मक जुड़ाव होता है। किससे? हमें घर से, अपने होम से। तो ये था हमारा आवास का पूरा चैप्टर। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।